डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट हम देखते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपके पास, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। किस पर निकालना है? x इक्वल 0 पर, x इक्वल -1 पर और x इक्वल 2 पर। यानी x इक्वल 0 पर, -1 और 2 पर इस बहुपद की वैल्यू कौन कौन सी होगी वो हमें निकालनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं माना जो बहुपद आपको दिया गया है उसको अपन, और ये बहुपद आपको चर x में दे रखा है तो इसको अपन क्या मान रहे हैं? p ऑफ x, यानी x में चर वाला बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये आपके x में एक बहुपद दे रखा है। और इस बहुपद की जो x इक्वल 0, -1 और 2 पर क्या क्या वैल्यू होगी वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो इस बहुपद में जहाँ x है, चर जो x दे रखा है उसमें x की जगह आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तो x की जगह 0 रखो। 5 × 0 - 4, 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0, और 0 का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3, और 0 0 माइनस 0 और प्लस 3 क्या बचेगा? 3। यानी कि x इक्वल 0 पर इस बहुपद की वैल्यू क्या मिली हमें? 3। इसी प्रकार x इक्वल क्या देखते हैं? -1 पर। तो जहाँ पर x है उसकी जगह आपको क्या रखना है? -1 रखना है। तो -1 रखते हैं x की जगह, p ऑफ -1 5 × x की जगह -1 -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है, यानी वही संख्या प्राप्त होगी। तो 5 का 1 के साथ गुणा कराऊंगा तो क्या आएगा? 5, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस ऐसा का ऐसा, फिर 4 और -1 ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। यानी जो ब्रैकेट में नंबर है उसको आपको कितनी बार लिखना है? जितनी उसके ऊपर घात दे रखी है। तो इसको 2 बार लिखूंगा, -1 × -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये 4 × 1 प्लस 3, ये -5 ऐसा कैसा, ये हो जाएगा -4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3। अब दोनों नंबर माइनस के हैं, तो दोनों नंबर माइनस के हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्लस होंगे। और निशान भी आपको किसका लेना है? माइनस का लेना है। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9 + 3। अब 9 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? -6, यानी कि 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 6 बचेगा। और इन दोनों नंबर के अंदर जो नंबर बड़ा है, तो बड़ा कौन सा? 9। इसके आगे जो निशान है वो आपको लेना है। अगर इसके आगे प्लस का निशान होता तो प्लस का लेते, माइनस का है तो कौन सा लेना है? माइनस का लेना है। इसी प्रकार एंड लास्ट x इक्वल 2 पर, x इक्वल 2 पर इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अपन देखते हैं p ऑफ 2 पर, जहां x है उसकी जगह अब की बार क्या रखना है? आपको 2 रखना है। तो 5x की जगह 2 -4, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। 5 × 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 -4, 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाना है? 2 बार करवाना। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस 3। 10 -4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 3। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 3 कितना हो जाएंगे? 13 माइनस का 16। एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो 13 में से 16 तो माइनस नहीं होगे, तो 16 में से 13 माइनस करोगे तो क्या बचेंगे? 3। यानी एक प्लस का एक माइनस का आपको ध्यान रखना, आपको माइनस ही करना है। और माइनस करने के बाद आपको जो बचेगा वो नंबर वो लिख दो। अब आपको चिन्ह कौन सा लगाना है ये देखना है। तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे जो निशान है वो आपको लगाना है। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 16। इसके आगे निशान कौन सा? माइनस। तो ये निशान आपको लगाना है। इस तरह से हमने जो बहुपद दे रखा था, इसके x इक्वल 0, -1 और 2 पर इसकी वैल्यू क्या क्या होगी वो अपने निकाली है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी चर होगा उसकी जगह आपको 0, 1 और 2 की इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी इसके मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर मैंने, इसमें टोटल आपको 4 प्रश्न हैं और इसमें से मैंने 2 लिए, पहला और चौथा। जो बचे हुए वो आपको घर पे करने हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है, इसके अंदर आपको
एक तो 0 पर, 1 पर और 2 पर इसके मान ज्ञात करना है। तो जहां पर यहाँ पर चर कौन सा है, y है इस बहुपद के अंदर, तो इसके अंदर एक बार y की जगह 0, 1 और आपको 2 मान रखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं y इक्वल 0 पर, यानी जहां पर आपको चर y दिया हुआ है उस y की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो y की जगह 0 रखो, यहां पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी y इक्वल 0 पर इस बहुपद का मान कितना मिल रहा है अपने को, 1 मिल रहा है। अब हम क्या देखते हैं y को 1 पर, तो y इक्वल क्या ले रहे हैं अपन 1, तो इसके अंदर जहां पर y है चर उसकी जगह क्या लेना है आपको 1 लेना है। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब किस पर देखना अपने को, y इक्वल 2 पर, तो y इक्वल 2 पर देखते हैं, जहां पर इसमें वेरिएबल y है उसकी जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 को कितनी बार लिखना है आपको, 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, जितनी पावर है उतनी ही बार इसको अंदर वाले ब्रैकेट वाले को आपको 2 बार गुणा करवाना है। तो 2 को 2 बार गुणा करूंगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 प्लस 1, 4 में से 2 को माइनस करोगे कितना बचेगा 2 प्लस 1 इक्वल 3। इस तरह से बहुपद पी ऑफ y का हमने y इक्वल 0 पर, 1 पर और 2 पर इसकी वैल्यू या इसके जो मान निकालने थे वो अपने मान निकाल दिए। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 पर, और इस बहुपद की y बराबर 1 रखने पर इसका मान अपने को 1 मिल रहा है, और इस बहुपद y इक्वल 2 रखने पर इसका मान कितना मिल रहा है 3। इसी प्रकार आपको ये वाला भी करना है। देखो एक बार देख लेते किस तरह से करना है आपको। इसके अंदर जो चर है वो क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है, और इसके अंदर भी आपको 0, 1 और 2 पर इसके क्या निकालने हैं आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले x बराबर, अब इसमें ये तो y में चर था, ये जो बहुपद किस में था y में था, तो इसमें आपने जो वैल्यू रखी है वो किस में रखी है y में, और यहाँ पर आपको ये चर किस में दे रखा है x में दे रखा है। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आपको x लिखना है। अब x इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर क्या हो जाएगा, x की जगह आपको 0 रखना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 क्या बचेगा -1, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं, तो कौन सा निशान लगाओगे आप, गुणा का निशान, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा +1। अब -1 प्लस 1 इन 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, और एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया x इक्वल 0 पर। अब हम किस पर देखते हैं x इक्वल 1 पर, तो x इक्वल 1 पर क्या होगा, इस वेरिएबल में जहां x है उसकी जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 रखते हैं, p ऑफ 1 इक्वल 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0, इन दोनों ब्रैकेट में कोई निशान नहीं, तो कौन सा निशान मानोगे, गुणा का निशान, 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 2, और 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार अपन किस पर लेते हैं p ऑफ 2, यानी कि x इक्वल 2 पर इसका मान क्या होगा, तो x इक्वल 2 पर देखते हैं अपन। तो जो वेरिएबल जो चर है उसमें x की जगह आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 रखते हैं, p ऑफ 2, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा 1, और 2 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो कितना बचेगा 3, और 1 प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा 3। इस तरह से आपको जो बहुपद दे रखे थे उसमें 0, 1 और 2 पर वैल्यू निकालनी थी, और वो 0 अपन 1 और 2 पर हमने मान निकाल दिए। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। यानी इस प्रश्न के अंदर आपको करना क्या है, इस प्रश्न के अंदर जो बहुपद दे रखा है और उसके संगत जो x की वैल्यू दे रखी है, x के मान दे रखे हैं, ये x के मान आपको इस बहुपद के अंदर आपको रखने हैं, और x के मान इस बहुपद के अंदर रखने पर इस बहुपद का अगर आंसर या इसका रिजल्ट 0 मिलता है, यानी इसका आंसर क्या मिले हमें 0, तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो x इक्वल है, ये जो x का मान है वो इस बहुपद का क्या है शून्यंक, यानी x की ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का आंसर, उस बहुपद का रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिलता है तो जो x इक्वल है वो इसका क्या है शून्यंक है। यही पूछा इसके अंदर कि जो संगत मान है वो इस बहुपद के शून्यंक है, तो अपने को चेक करना है कि जो x इक्वल दे रखे हैं वो इस बहुपद के शून्यंक है या
नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं इसके अंदर दिया हुआ क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल 3x + 1 और x इक्वल क्या वैल्यू दे रखी है -1/3, यानी x की जगह इसके अंदर आपको क्या रखना है -1/3। तो इसके अंदर रखते हैं x की जगह -1/3, जहाँ x है उसकी जगह आपको क्या रखना है -1/3 + 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या ले लूँ 1। अंश से और ऊपर नीचे और क्रॉस में, या तो ऊपर नीचे काटो या क्रॉस में, कभी भी हर और अंश आपस में नहीं कटते। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। ये भी कितनी बार 1 बार। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या हो जाएगा -1, फिर +1 और नीचे 1 1 है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक माइनस का एक प्लस का क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का आंसर हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो जो ये x इक्वल जो वैल्यू है, जो x इक्वल -1/3 जो मान है वो इस बहुपद का क्या है एक शून्यंक है। तो अब हम लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 बहुपद कौन सा है p ऑफ x का एक शून्यंक है। x इक्वल -1/3 जो बहुपद है और उस बहुपद कौन सा है p ऑफ x, इसका एक क्या है शून्यंक, क्योंकि ये x इक्वल इस वैल्यू इसमें रखने पर इसका आंसर क्या मिल रहा है 0। इसी प्रकार आपको बाकी भी करने हैं। इसके अंदर आपको x की जगह क्या रखना है, सॉरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है x इक्वल π/5, ठीक है ना। तो x की जगह आपको क्या रखना है π/5 रखना है। तो रखो इसके अंदर पुट करवाते हैं x की जगह π/5 इक्वल 5, x की जगह आपको रखना है π/5 -π, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और ऊपर नीचे या क्रॉस में आपको काटना है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई -π, पाई में से पाई गया तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि x इक्वल π/5 वो भी इस बहुपद में रखने पर इसका आंसर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो अपन क्या कहेंगे अतः x बराबर π/5 बहुपद p ऑफ x का एक क्या है शून्यंक है, बहुपद p ऑफ x का एक शून्यंक है। इसी प्रकार अब आपको लास्ट देखते हैं p ऑफ x इक्वल x²। इसके अंदर आपको क्या देखना है x बराबर 0 पर देखना है कि ये बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। तो x की जगह आपको 0 रखना है, ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर, तो सॉरी 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 0 रखने पर भी इस बहुपद का मान क्या मिल रहा है अपने को 0 मिल रहा है। तो अपन क्या कहेंगे अतः x बराबर 0 पर p ऑफ x का एक शून्यंक है। छठा प्रश्न क्या है, p ऑफ x बराबर lx प्लस m x बराबर -m/l, यानी कि x की जो वैल्यू है -m/l पर आपको देखना है कि ये जो x बराबर ये जो मान दिया हुआ आपको -m/l ये इसका शून्यंक है या नहीं है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, आपको जो x का मान दे रखा है वो इस बहुपद के अंदर आपको रखना है। तो रखते हैं इसके अंदर x की जगह -m/l इक्वल l इंटू कोई निशान नहीं तो किसका निशान होगा गुणा का, और x की जगह रखना है -m/l प्लस m, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ l से l क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर क्या बचेगा -m प्लस m, -m प्लस m क्या हो जाएगा 0, यानी कैंसिल होकर क्या बचा 0। तो अपन क्या कहेंगे अतः x बराबर -m/l बहुपद जो दिया हुआ है p ऑफ x का एक क्या है शून्यंक है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन ने चेक किए हैं कि कोई बहुपद दे रखे होंगे और उसके संगत जो भी उस बहुपद के अंदर x के मान है वो आप उसके अंदर अपन पुट करते थे, यानी x का मान इसके अंदर रखते थे। रखने पर अगर उसका आंसर हमें 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि x बराबर जो भी वैल्यू है जो भी मान है वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा शून्यंक। अगर 0 नहीं आता तो अपन कहते हैं कि ये उस बहुपद का शून्यंक नहीं होगा। प्रश्नावली 2.2 का लास्ट प्रश्न है अपने पास, चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यंक ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो बहुपद दे रखे हैं उनके क्या निकालने शून्यंक। शून्यंक का मतलब जैसे ये बहुपद दे रखा है इसके अंदर x का ऐसा कौन सा मान रखेंगे या x के ऐसे कौन सी वैल्यू आएगी, सॉरी x का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इस बहुपद का आंसर अपने क्या मिले 0 मिले। तो जो मान रखोगे x का वही उसका क्या कहलाएगा शून्यंक कहलाएगा।
तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर लेना है। क्या लेना है, जब भी आपको कोई बहुपद दे रखा है और आपको शून्य ज्ञात करना है तो उस बहुपद को 0 के बराबर ले लो। तो ये x माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस का 5 पक्षांतर करोगे यानी बराबर के उधर भेजोगे तो जो माइनस की संख्या है उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस की संख्या। तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर प्लस का 5, ये 5 आप इस बहुपद के अंदर x की जगह रखोगे तो इस बहुपद का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर 5 क्या है, x बराबर 5 बहुपद जो p ऑफ x है उसका क्या है एक शून्यंक है, p ऑफ x का एक शून्यंक। इसी प्रकार इसके अंदर देखें, इसके अंदर इस बहुपद में x की ऐसी कौन सी वैल्यू या x का ऐसा कौन सा मान होगा जो इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का आंसर हमें क्या मिले 0। तो वो शून्यंक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 इक्वल ऐड करते हैं। तो इसको 0 इक्वल ऐड करोगे तो 3x माइनस 2 इक्वल 0, माइनस का 2 है बराबर के उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 2। ये दोनों नंबर गुणा में है तो हम इसको क्या कर देंगे उधर जाके भाग में भेजते हैं। तो भाग में भेजोगे तो x का मान आ जाएगा 2/3, और ये 2/3 आप इस बहुपद में रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार देख लो, इसके अंदर रखते हैं तो ये इसे दिख रखा है 3 इंटू 2x की जगह आपको क्या रखना है 2/3 और माइनस का 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। इसका मतलब जो x बराबर 2/3 है इस बहुपद का क्या है शून्यंक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 2/3 बहुपद कौन सा p ऑफ x का एक क्या है शून्यंक है, यानी कि ये वैल्यू ये x का मान इस बहुपद के अंदर रखने पर उसका आंसर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एंड इसी प्रकार पांचवा, इसका भी अपने को बताना है कि x के ऐसा कौन सा मान रखें ताकि इसका रिजल्ट हमें 0 मिले। तो वही काम करना है अपने को, p ऑफ x को आपको किसके बराबर लेना है 0 के बराबर लेना है। तो 0 के बराबर लेते हैं इसको, दोनों गुणा में है तो उधर जाके भेजूंगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 0/3। किसी भी 0 में किसी संख्या का भाग लगाओगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान क्या मिलेगा शून्य। ये कि ये लाइन आपको इसके नीचे भी लिखनी है। एंड लास्ट आपको दे रखा है p ऑफ x इक्वल cx प्लस d। तो इसके अंदर भी आपको x का ऐसा कौन सा मान रखे ताकि इस बहुपद का मेरे को 0 मिले, यानी वो शून्य ज्ञात करना है x की वैल्यू। तो p ऑफ x को मैं क्या ले रहा हूँ 0 के इक्वल, 0 के बराबर लूंगा तो क्या हो जाएगा cx प्लस d इक्वल 0। ये प्लस का है बराबर के उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का d, दोनों गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग के भाग में। तो x बराबर क्या है -d/c। ये -d/c इस x की जगह पुट करोगे, इस x की जगह मान रखोगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या मिलेगा 0। तो ये x बराबर -d/c इस बहुपद का क्या है शून्यंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।